हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण करने वाले हैं। इसमें आपको सबसे पहले रासायनिक समीकरण के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान संरक्षण आपका सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो आपका द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही आपका इसमें विनाश होता। इस लेसन में सबसे पहले की पॉइंट्स और इसके सबसे की पॉइंट्स के बाद में इसमें सिंपल सारे के नोट्स हैं। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है, इसके अंदर अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम बोलेंगे अभिकारक। उत्पाद, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की क्रिया करने के बाद में बनने वाले पदार्थ को बोलेंगे उत्पाद। उदाहरण के रूप में जैसे वाटर की फॉर्मेशन, H2+O2 गिव्स यू H2O। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो ये कहलाओगे अभिकारक, और जो आपने वाटर मिला यहाँ पर H2O ये आपका है उत्पाद। अब आपने समझना संतुलित रासायनिक समीकरण। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादकों की परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए, तो वह कहलाओगी संतुलित रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जांपल वाटर की फॉर्मेशन वाला एग्जांपल सेम याद रखना है। जैसे H2+O2 गिव्स यू H2O। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारकों में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है आपके 2, और यहाँ पर भी कितने हैं 2, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अभिकारक में तो है 2 और उत्पाद में है 1। यानी इस पूरी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके ऑक्सीजन भी कितने हो जाओगे 2 हो जाओगे, बट हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए आपके 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 4 बनाने यहाँ से, इसलिए आपको 2 से मल्टीप्लाई, ये आपको संतुलित करने का यानी बैलेंसिंग इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाएँ। रासायनिक अभिक्रियाओं में आपके फर्स्ट आता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स। तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाए उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में H2+O2 ये दोनों कंबाइन होकर आपका एकल उत्पाद यानी एकल प्रोडक्ट देते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका H2O। नेक्स्ट पॉइंट आपने वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक यानी एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप H2O से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका सबसे पहले बनता है संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विलोम क्यों कहते हैं। ये हरियाणा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके और अलावा क्वेश्चन पूछता है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें, तो आपने इनकी डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को समीकरण में विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है तो आपका बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की रोड डालने से विलयन का रंग चेंज क्यों हो जाता है, तो इसमें आपने केवल और केवल इसका एक ही लाइन में इसका आंसर दिया है विस्थापन अभिक्रिया के कारण। क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को रोड को डाला जाता है, कील को डाला जाता है, तो आयरन कॉपर से क्या होता है अधिक क्रियाशील होने के कारण आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है और नीले कलर से उसका कलर चेंज होता है भूरे हरे रंग का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो आपको क्या देगा, ये सोडियम बेरियम को यहाँ से विस्थापित कर देगा तो आपका बन जाएगा NaCl साधारण नमक, आपका नॉर्मल साल्ट, और BaSO4 बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट है ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादकों के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो यानी हीट इवॉल्व होगी यहाँ से निकलेगी उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 आपकी प्राकृतिक गैस जिसे मीथेन भी बोला जाता है, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे,
और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड उष्मा, हीट बाहर निकलेगी। इससे क्वेश्चन राइज होता है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना आपने, जब हम श्वसन करते हैं यानी हम जब ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज से क्रिया कर ग्लूकोज का विखंडन करती है और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे C6H12O6 आपका ग्लूकोज का है, ऑक्सीजन की इसके साथ क्रिया करेगी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा यानी ऊर्जा इवॉल्व होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आपका, नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण यानी अब्जॉर्ब की जाएगी, यानी आपके रिएक्टेंट के साथ, अभिकारक के साथ ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें हीट की जरूरत पड़ी, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। यह जहरीली गैस होती है एक बात, इससे एक ये पॉइंट भी याद रखना। अब आपका उपचयन यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि हो परंतु ऑक्सीजन का क्या होगा, वहाँ पर ह्रास होगा, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी रिडक्शन रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में उसमें ऊष्मा मिलेगी और गर्म करेंगे तो हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका हो गया अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं और उपोपचय भी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया तथा उपचयन अभिक्रिया एक साथ ही हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है, ये मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्पल्स है, इसमें पूछा जाता है कौन अपचयित हो रहा है कौन उपचयित हो रहा है, पक्का क्वेश्चन आता है। कार्बन कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें कॉपर प्लस वाटर मिलेगा। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से सिंपल कॉपर मिल रहा है, यहाँ तो हो गया आपका अपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास, और हाइड्रोजन की यहाँ पर आपकी वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये हो गया आपका उपचयन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ करेंगे तो हमें जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल सेम का सेम आपका अपचयन अभिक्रिया का भी है। तो इसमें जिंक ऑक्साइड का जिंक में परिवर्तित होना अपचयन है और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होना आपका उपचयन है। सेम है आपका मैग्नीज ऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मैग्नीज ऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड मिलेगा, और यहाँ पर तो हो गया इसका अपचयन, और HCl का Cl2 में कन्वर्ट होना उपचयन है, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पर ह्रास हुआ है। इस अभिक्रिया को उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, इनके बाय नेम भी आपने याद रखना। नेक्स्ट है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है। मैग्नीशियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो वायु के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनाता है, और मैग्नीशियम की ऑक्साइड की परत ये क्या करती है, इसको जलने में अवरोध पैदा करेगी, तो जलने में अवरोध पैदा करेगी तो इसे रेगमार से साफ़ किया जाता है। जब इसे जलाया जाता है तो इससे पहले इसे साफ़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन। इसके साथ आपने एक ये याद रखनी है समीकरण, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, इसको संतुलित भी करना है। हर एक भी पेपर में जितने भी आप रिएक्शंस लिखो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संक्षारण एवं वक्रित गंधिसा से आप क्या समझते हैं। संक्षारण जिसे हम कोरोजन भी कहते हैं, आम भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। धातुओं का वातावरण में उपस्थित नमी व वायु के संपर्क में आने से उन पर भूरे रंग की परत चढ़ना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत चढ़ती है और चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। और आपको नेक्स्ट पॉइंट आपका वक्रित गंधिता, फूड पॉइजनस, तेलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक वायु में छोड़ने से उनके स्वाद और गंध में परिवर्तित आ जाने को वक्रित गंधिता कहते हैं। उदाहरण के रूप में चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किए जाते ताकि वे खराब ना हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वक्रित गंधिता को रोकने के उपाय। तो आपके कौन कौन से आप इनके उपाय कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आपका वायुरोधी बर्तनों में रखकर, उपचयन अभिक्रिया को कम कर चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरकर,
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ताकि इसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को कम किया जा सके। इसलिए वक्रित गंधिता को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, और नाइट्रोजन से सभी गैसों नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं पर हमें पेंट क्यों करना चाहिए ताकि संक्षारण से इसे बचाया जा सके। ये आपने इसमें इक्वेशन याद रखनी है, जैसे आयरन की वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा फेरिक ऑक्साइड और XH2, ये जिंक का सूत्र है। ये आपके थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सिंपल नोट्स थे। यदि आप ये भी कर लेते तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते। थैंक यू।